आप जरा सोचकर देखिए, आप लोगों ने इतना मेहनत किया है। हमारे पास बहुत लोग कमेंट करके बताते हैं हम साल भर 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, हमारा सपना है किसी भी हाल में एग्जाम पास करने के लिए, एक पोस्ट पाने के लिए। लेकिन अभी एंड समय में आकर पता चलता है आप एग्जाम देने नहीं जा पाओगे। यानी कहने का मतलब है बहुत बड़ा झटका लग चुका है। 7 मई से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट है, अभी 4 दिन 5 दिन पहले पता चलता है आप एग्जाम देने नहीं जा पाओगे। यानी कहीं ना कहीं आपके पानी फेर चुका है आपकी मेहनतों पर। बहुत लोगों को डर लगता है। हमारे पास बहुत लोग कमेंट करके बताते हैं हम बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसी भी हाल में एग्जाम पास कर जाएंगे ना, इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं ना कहीं हमारा घर का स्थिति ठीक हो जाएगा। हमारा आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमजोर है, हर बच्चों का सपना है। लेकिन सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है, कौन कौन बच्चे एग्जाम देने नहीं जा पाएंगे, सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। आपको जानकारी के लिए बता दें, अभी फिलहाल मैं रेलवे में एसआई पोस्ट पर कार्यरत हूँ। बहुत सारे ऐसे जानकारी अपडेट मेरे को रेलवे तरफ से मिलती है और वीडियो के माध्यम से आपके पास सबसे पहले शेयर करने का कोशिश करता हूँ। इसके अलावा मेरे पास बहुत लोग कमेंट करके बता रहे हैं जीके जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जीके जैसे ऐसा टॉपिक है, विभिन्न टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि भारत, इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर, राजनीतिक, समसामयिक घटनाएं, सामान्य विज्ञान, इस तरीके से विभिन्न टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए जीके जैसे लोगों को डर लगता है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है जीके। आपको पता होगा, इससे प्रीवियस किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दिया होगा, जीके जी सबसे अहम रोल निभाती है। जीके जिसमें जहां गड़बड़ाया, यानी कहने का मतलब आप एग्जाम से फेल हो जाओगे। बहुत लोग मेरे पास कमेंट करके बोलते हैं आपको डरने का बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। एग्जाम से पहले एक पीडीएफ आपके पास हम प्रोवाइड करने वाले हैं। अभी जितना भी आपके पास समय बचा हुआ है, ये शॉर्ट पीडीएफ आपके पास हम शेयर करने वाले हैं, ये कंप्लीट कर लीजिए। सारे के सारे एमसीक्यू प्रश्न आपके पास हम शेयर करने वाले हैं, याद कर लीजिए। एग्जाम से पहले एग्जाम पास करने से कोई रोक नहीं सकता है। सीबीटी 1 परीक्षा पास करने से कोई रोक नहीं सकता है। हो सकता है सीबीटी 2 के लिए आपके हाथ में, लेकिन सीबीटी 1 परीक्षा पास करने से कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ पर देख सकते हो, यही पीडीएफ जो अब तक हम शेयर करने वाले हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पीडीएफ है। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके जिस तीनों का पीडीएफ शेयर करने वाले हैं। इतना इंपॉर्टेंट है जीके जिसमें जो भी मैंने सिलेबस बताया, सारा सिलेबस को मैंने कवर कर दिया है। यानी कहने का मतलब है मैं सारा सिलेबस ही कवर कर दिया हूँ। तो बाहर से क्या आएगा, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। जितना मैं देने वाला हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीके जिस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ का प्राइस मैंने ओनली 99 रखा हूँ। हालांकि मेरी खुद की सैलरी आती है, इसके बावजूद मैं 99 रखा हूँ, क्योंकि फ्री ऑफ कोर्स को महत्व नहीं दिया जाता है। इतना मैं चीज़ें देने वाला हूँ ना, इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। मैथमेटिक्स में सोल्यूशन के साथ दिया हूँ, आंसर की के साथ दिया हूँ। जितना मैंने प्रश्न दिया है आप कंप्लीट कर लीजिए, आप जिंदगी भर हमें याद करोगे। जो चीज़ मैं देने वाला हूँ ना, ये रामबाण का काम करने वाली है आपके एग्जामों में। जीके जिसमें जितना मैंने प्रश्न दिया ना, जैसे कि भारतीय इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर, राजनीतिक, समसामयिक घटनाएं, इस प्रकार से जितना टॉपिक है, सारा टॉपिक को ही मैं कवर कर दिया हूँ। इस बात को मैंने बैठा लीजिएगा। इस पीडीएफ को पाने के लिए रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके जिस तीनों का पीडीएफ आपके पास हम शेयर करने वाले हैं। इस पीडीएफ को पाने के लिए नीचे में एक नंबर सो रहा होगा, यहाँ पर दे सकते हो 9234483643, यानी 9234434643। इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलना है आरआरबी एनटीपीसी पीडीएफ चाहिए। क्या बोलना है, इस नंबर पर यहाँ पर दे सकते हो आरआरबी एनटीपीसी पीडीएफ चाहिए। हम आप तक स्कैनर या फिर क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उसी पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट स्लिप सेंड कर देना है। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ आपके पास हम शेयर कर देंगे। इतना इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, एग्जाम से पहले आप कंप्लीट कर लीजिएगा। एग्जाम पास करने से कोई रोक नहीं सकता है। पुनः कहना चाहते हैं, हो सकता है आप लोग कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं दिन भर ड्यूटी में रहता हूँ, परेशान रहता हूँ। बहुत लोग कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। 2 मिनट के बदला 5 मिनट 7 मिनट लेट हो सकती है, थोड़ा सा वेट भी कर लिया कीजिए। आप लोग लगातार कॉल करने लगते हो। मैंने अब तक सैकड़ों प्लस बच्चों को प्रोवाइड कर दिया है, सबका अच्छा रिव्यू देखने को मिला है। ये जो मैं पीडीएफ देने वाला हूँ इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जीके जिसमें जितना मैंने दिया है ना, आप पढ़ लीजिएगा, रट्टा मार के याद कर लीजिए, चाहे जैसे भी हो सके। आप याद नहीं कर सकते तो 4 बार 5 बार 6 बार पढ़ लोगे ना, जितना मैंने प्रश्न दिया है आपके माइंड में रिकॉल रहेगी, क्योंकि आपने रिसेंटली पढ़ा हुआ रहेगा। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलना है आरआरबी एनटीपीसी पीडीएफ चाहिए, आरआरबी एनटीपीसी पीडीएफ चाहिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलना है। हम आप तक स्कैनर या फिर क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उसी पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट क्लिप सेंड करना है। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ आपके पास हम शेयर कर देंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, क्या मामला है, किस कारण से बच्चे एग्जाम देने नहीं जा पाएंगे। अभी मेरे पास बहुत लोगों ने कमेंट किया था व्हाट्सएप पर, मैंने देखा कि 25 से ऊपर कमेंट आ चुके हैं। एक ही चीज़ को लेकर कमेंट आया था, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए हुआ क्या है, मेरे पास बहुत लोगों ने कमेंट किया अभी ग्रेजुएशन का अभी एग्जाम चल रही है, यानी कहने का मतलब है 7, 8, 9 तारीख आपका एग्जाम होने वाला है ना। इस बीच ये बच्चा एग्जाम देने नहीं जा सकता है रेलवे एनटीपीसी का। बहुत सारे ऐसे बच्चे पूरे ऑल इंडिया में, लगभग मैंने पता करने का कोशिश किया, लगभग 60% से ऊपर कॉलेज में अभी एग्जाम चल रही है, परीक्षा चल रही है। तो जाहिर सी बात है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके यहाँ पर एग्जाम चल रही है फिर नहीं चल रही है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर अपना एग्जाम तो छोड़ के नहीं जा सकता है, क्योंकि एग्जाम सेंटर भी 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर मिनिमम दिया हुआ है सेंटर है। समझ में रहा है ना, तो इतना दूर तो नहीं जा सकता है बच्चा। समझ में रहा है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो एग्जाम देने नहीं जा पाएंगे। पहला कारण हो गया, ये चीज़ आपको मैं क्लियर करता हूँ। लेकिन जो एग्जाम देने जाएंगे उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है आपके
पास बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस बार समझिए कि इतना अच्छा मौका है आपके पास, बहुत कम बच्चों का कंपटीशन होने वाली है। जितना बच्चों ने फॉर्म आवेदन किया उससे माने मतलब नहीं है। मैं आपको सारा चीज़ शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिट कार्ड ही रद्द हो गया है। जानकारी के लिए बता दें, जिसके फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है ना, उन्हीं के एडमिट कार्ड आएगा। आप पोर्टल ओपन करके देखना आपका एक्सेप्ट हुआ फिर रिजेक्ट हुआ है। बहुत सारे ऐसे कारण थे जिससे मैं अपने फॉर्म भरते समय फोटो को सही से अपलोड नहीं किया था, या फिर सिग्नेचर गलत कर दिया था, सिग्नेचर कैपिटल लेटर में कर दिया था, या फिर कई सारे कारण था। जैसे आपका माता जी का नाम मान लीजिए वीणा देवी है तो VEENA के जगह पर VINA कर दिया था, यानी छोटा छोटा मिस्टेक के कारण, या फिर डेट ऑफ बर्थ के कारण छोटा छोटा मिस्टेक अपने फॉर्म भरते समय किया है, थोड़ा सा भी एरर है, उसको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। ये रेलवे का सख्त निर्देश था। अगर आप अच्छे तरीके से ध्यान देते तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ रहा था, रिजेक्ट नहीं हुआ रहा था। ऐसे बताई जा रही है, अभी एग्जैक्ट डाटा निकल के नहीं आई है, लेकिन बताई जा रही है कि लगभग 32-33 हज़ार बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। आप कमेंट करके बताइएगा आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है फिर रिजेक्ट हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये बात आपको हम क्लियर कर दिए हैं। देखिए, इतना कहने का मतलब है जिन लोगों को डर लग रहा है, देखो ये कहा गया कि 63 लाख बच्चे फॉर्म आवेदन किए हैं, लेकिन इतना समझो ना कि 25 लाख से ज़्यादा बच्चे एग्जाम देने नहीं जाएंगे, इससे कम ही बच्चे एग्जाम देने जाएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें, प्रीवियस ईयर आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था ना, हम लोगों का सेंटर पड़ा हुआ था, हम लोग का ड्यूटी था। आप लोग जहाँ एग्जाम देने जाते हो ना, हमारा था नोएडा सेक्टर 15 में था, लेकिन एग्जाम के बाहर हम लोग का ड्यूटी पड़ा हुआ था। और वहाँ पे मैंने देखा था लगभग बहुत कम बच्चे एग्जाम देने जा रहे थे। यानी कहने का मतलब शॉर्ट भाषा में इतना समझे कि जहाँ पे 100 बच्चों को बुलाया गया ना, वहाँ 30 बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, 35 बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, कभी 25 बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं। इस प्रकार से हो गया था। कारण क्या था? इसी टाइप से कारण थे। बहुत लोग डर जाते हैं कि 63 लाख बच्चों ने फॉर्म आवेदन किया, कैसे होगा। भाई फॉर्म आवेदन करने से माने मतलब नहीं है, कितने बच्चे एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम को लेकर सीरियस कितना है, ये सब इंपॉर्टेंट है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल पोस्ट कितना रखा गया, 3058 पोस्ट है। इंटू जब 20 करेंगे यानी 20 गुना बच्चे एग्जाम पास करने वाले, यानी होता है 61,160 बच्चे एग्जाम पास करने वाले CBT 2 के लिए एलिजिबल होंगे। समझ में आएगा ना? 20 गुना बच्चे CBT 1 परीक्षा पास करते हैं। तो आप जरा सोचकर देखो, 25 लाख बच्चे, मैंने कहा मैक्सिमम कहा कि 25 लाख बच्चे ज़्यादा ही एग्जाम देने जाएंगे, इससे कम ही बच्चे एग्जाम देने जाएंगे। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो मान लीजिए 25 लाख बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, क्योंकि ये माने मतलब नहीं होता है। आप प्रीवियस 10 साल का आंकड़ा देखोगे ना, आपको जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, अपने कार्यकाल में अब तक मैंने जितना भी देखा है रेलवे के एग्जाम में, जैसे कि प्रीवियस ईयर वैकेंसी आई थी रेलवे ग्रुप डी का, जिसमें 1.08 करोड़ बच्चों ने फॉर्म आवेदन किया था, लेकिन एग्जाम देने कितने बच्चे गए थे? ओनली 27 लाख बच्चे एग्जाम देने गए थे, यानी लगभग 25% एग्जाम देने गए थे। तो क्या जो बच्चा मेहनत नहीं किया, ये देखकर कि 1.08 करोड़ बच्चों ने फॉर्म आवेदन किया, तो जाहिर सी बात हो एग्जाम तो देने नहीं जाएगा, और जो भी चांसेस था उसका एग्जाम पास करने के लिए कहीं ना कहीं एक चांसेस फेल हो जाएगी। समझ में रहना? तो इतना अच्छा आपके पास मौका है। ये माने मतलब नहीं है कि 63 लाख बच्चों ने फॉर्म आवेदन किया है। आपको माने मतलब है कितने बच्चे एग्जाम देने जाएंगे? 25 लाख से ज़्यादा बच्चे एग्जाम देने नहीं जाएंगे, और जिसमें से आपको ओनली 61,160 बच्चों में नाम लाना है। ये बात आपको हम क्लियर करना चाहते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हो। देखो 25 लाख जो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे ना, तो एग्जाम को लेकर जो बच्चा सीरियस होता है, जो बच्चा पढ़ाई को लेकर सीरियस होता है, ओनली 2 से 3 लाख बच्चे होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। इसी में से आपको बच्चों में नाम लाना है। कितना? 61,160 बच्चों में नाम लाना है। जो मैं PDF दिया हूँ इतना आप कंप्लीट कर लो। मैथमेटिक्स, जीके, जीएस, रीजनिंग तीनों का PDF आपके पास हम शेयर करने वाले हैं। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देने का आवश्यकता है मैथमेटिक्स और जीके जीएस में। सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जीके जीएस में। जितना मैंने प्रश्न दिया है ना, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मैथमेटिक्स में सारा सोल्यूशन के साथ आपके पास मैं प्रोवाइड किया हूँ, आप कंप्लीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप को समझ लीजिएगा, सोल्यूशन के साथ दिया गया, इसी तरीके से करके दिया गया, बहुत आसान तरीका से। इस बात को ध्यान रखिएगा। इतना अच्छा सुनहरा मौका है आपके पास, और क्या चाहिए? इतना समझिए कि 2 से 3 लाख बच्चे एग्जाम को लेकर सीरियस है। इसी बच्चों में आपको 60,000 बच्चों में नाम लाना है। यानी कहने का मतलब है हर 4 बच्चा में से एक बच्चे का मेन कंपटीशन है CBT 2 के लिए एलिजिबल होने के लिए। एटलीस्ट आप CBT 1 परीक्षा पास कीजिए। CBT 2 के लिए मोटिवेशन खुद मिलेगी कि मैंने CBT 1 परीक्षा पास कर लिया, CBT 2 भी पास कर जाऊंगा। तो इतना अच्छा सुनहरा मौका है, और आपको जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, और एक अच्छा मोटिवेशन आपको मैं देना चाहता हूँ। 8वीं वेतन कमीशन लागू होने वाली है। जब तक आप ज्वाइन करोगे इससे पहले तक 8वीं वेतन कमीशन लागू हो चुकी रहेगी। यानी कहने का मतलब जो स्टार्टिंग सैलरी आपको देखने को मिलेगी 42 से 45 हज़ार के बीच स्टार्टिंग सैलरी देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? इतना अच्छा आपके पास मौका है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये मैं नहीं कहूँगा कि 1.5 लाख 2 लाख सैलरी है, लेकिन आपकी घर का स्थिति ठीक हो सकती है, आपका सपना पूरा हो सकता है। कहीं ना कहीं आपका जो ड्रीम है, अपना भविष्य बेहतर कर सकते हो इससे। बहुत सारे बच्चे ऐसे मेरे पास कमेंट करके बताते हैं, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारा घर का स्थिति थोड़ा सा भी ठीक नहीं है, पापा मम्मी बुजुर्ग होते जा रहे हैं। हर बच्चों का कहीं ना कहीं सपना होता था। इस बार सुनहरा मौका है आपके पास एग्जाम पास करने के लिए। आराम से आप एग्जाम पास कर जाओगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए इतना सब कुछ क्लियर कर दिए, और भी कोई ऐसा डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।